190 मिलियन पाउंड केस बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को सजा होगी या नहीं, फैसला आज सुनाया जाएगा। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद दिन 11 बजे महफूज फैसला सुनाएगी। जज नासिर जावेद राना ने फैसला 18 दिसंबर को महफूज किया था। गुज़िश्ता 2 समातों में जज की रुख्सत की वजह से फैसला नहीं सुनाया जा सका। रेफरेंस में कुल 35 गवाहान के बयानात कलमबंद किए गए। साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान, साबिक वजीर आला KP परवेज खटक गवाहों में शामिल हुए। 4 मरतबा जज तब्दील किए गए। रेफरेंस का जेल ट्रायल 1 साल में मुकम्मल हुआ। 100 से ज्यादा समातें हुई। बानी ने कहा है 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला सुनाने के बावजूद मुज़ाकरात जारी रहेंगे। 9 मई और 26 नवंबर वाकयात पर जुडिशल कमीशन ना बना तो मुज़ाकरात खत्म समझें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को 31 जनवरी की डेडलाइन, अपोजिशन तीसरी बैठक के लिए तैयार। हुकूमत 9 मई और 26 नवंबर वाकयात की तहकीकात के लिए अदालती कमीशन की तैयारी करके आए। हम 2 मुतालबात तहरीरी शक्ल में फ्राहम कर देंगे। PTI मुज़ाकराती कमेटी का बानी से मुलाकात के बाद हुकूमत को पैगाम। मीडिया से गुफ्तगू में साहबजादा हामिद रजा ने कहा कि जितनी लचक दिखा सकते थे दिखा दी, अब गेंद हुकूमत के कोर्ट में है। हुकूमत के पास फैसला साजी का इख्तियार है तो मुतालबात मान ले। बानी किसी एग्जेक्टिव ऑर्डर से नहीं, कानूनी तरीके से बाहर आएंगे। कमेटी की मुलाकात से कबल अली अमीन गंडापुर बानी PTI से मिले। अलकादिर ट्रस्ट पहले बना, रकम पाकिस्तान बाद में आई। पैसा बानी PTI और बुशरा बीबी और ट्रस्ट के अकाउंट में नहीं आया। रकम सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में आई है। ट्रस्टी को बदनाम किया जा रहा है। नैब का केस तब बनता जब जाती फायदा उठाया जाता या पैसा हुकूमत का होता। PTI रहनुमा शेख वकास अकरम का 190 मिलियन पाउंड केस पर मौक़िफ़। पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, अलकादिर ट्रस्ट बरियत का केस है। तवक्को है आज केस का फैसला आ जाएगा, मजीद मुअख्खर नहीं किया जाएगा। केस में कोई ठोस सबूत नहीं, लेकिन तासुर दिया जा रहा है, सजा होनी ही होनी है। अमेरिका में इन्होंने नए ड्रामे शुरू किए हुए हैं। अब ये कांग्रेस की हेयरिंग का ड्रामा जो है, किसी किराए की जगह पे को कमरा लेके उसमें एक ड्रामा रचा रहे हैं कि ये कांग्रेस की हेयरिंग जो है पाकिस्तान के मामला पे शुरू हो चुकी है। तो ये ना सिर्फ पाकिस्तान को बदनाम कर रहे हैं, बल्कि जिस मुल्क में ये कार्रवाई कर रहे हैं उनको भी बदनाम कर रहे हैं। और ये वही मुल्क है जिसके मुतल्लिक इन्होंने कहा था कि ये एब्सोल्युटली नॉट और गुलामी नामंजूर, अब एब्सोल्युटली यस हो चुका है और लेट गए हुए हैं। 190 मिलियन पाउंड हुकूमत और अवाम के थे। बरतानिया ने रकम हुकूमत को भिजवाई। काबीना ने बंद लिफाफे में डील की मंजूरी दे दी। अदालत ने हकाइक पर फैसला सुनाना है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की सियालकोट में मीडिया से गुफ्तगू। PTI पर तनकीद करते हुए कहा, एब्सोल्युटली नॉट अब एब्सोल्युटली यस में तब्दील हो गया। बानी के दौर में जो हुआ उसकी मिसाल नहीं मिलती। इन्होंने मुज़ाकरात को मज़ाकरात बना दिया है। PTI ने अमेरिका में नए ड्रामे शुरू किए हुए हैं। किराए की जगह पर कांग्रेस की समात का ड्रामा किया जा रहा है। पाक अमेरिका ताल्लुकात बिल्कुल ठीक हैं, कुछ नहीं होने जा रहा। आपने गुंडागर्दी करके देख लिया, आपने धरने करके देख लिया, आपने 26 का कर लिया, 9 मई कर लिया, रियासत के खिलाफ चीजें कर ली, रियासत के तंसीबात को उड़ा दिया, आग लगा दी। मुझे इसका कोई फायदा बदमाशी के जरिए हो जाएगा, पॉपुलर वेव की तरह जरिए होगा। और आपको मैं कहता रहा कि खान साहब, खुदा का वास्ता इन लोगों की हवारियों के ऊपर ना जाएं। ये अंदरूनी खाना आपको जेल में रखना चाहते हैं, बल्कि जेल से ज्यादा आपकी जान ही लेना चाहते हैं, क्योंकि जान लेंगे तो उनको मजीद फायदा होगा। जो आज इक़्तिदार के मजे ले रहे। 190 मिलियन पाउंड पर बानी से कहा था, ये ना करें आपको सजा होगी। जब ये काम हो रहा था मुझे पता था चोरी की सजा होनी ही होनी है। कोई एग्जेक्टिव ऑर्डर नहीं मिलेगा। बैनुल अक़वामी प्रेशर का ड्रामा खत्म हो गया। इनकी नजरें 20 जनवरी पर हैं, लेकिन इन्हें मायूसी होगी। सेनेटर फैसल वावडा का दावा। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, बैकडोर मुज़ाकरात होते तो ये भीख का कटोरा लेकर खड़े होते। जो अदलिया और फौज बहुत बुरी थी, अब वो बहुत अच्छी होने जा रही है। आर्मी चीफ की बैकडोर कोशिशों की वजह से पाकिस्तान में बहुत बड़ी मुआशी खुशखबरी आने वाली है। PTI दौर में बनी गाला मनी गाला बना हुआ था। वहां लेन देन होता रहा, किकबैक्स वसूल करके माल बनाया जाता रहा। हुकूमती सेनेटर तलाल चौधरी के वार कहते हैं, बरतानवी एजेंसी ने 190 मिलियन पाउंड केस की इंक्वायरी की।
पाकिस्तान के पैसे मुल्की खजाने की बजाय प्रॉपर्टी टाइकॉन को दिए गए। शहजाद अकबर मुलाकातें करते रहे, बानी भी मुलविस हैं। किसी के कहने पर मुज़ाकरात कर रहे हैं ना खौफजदा होकर। पीटीआई मुल्क के मफाद में बात कर रही है, जिसे नून लीग सबोताज कर रही है। एनआरओ लेने वाला रायबंड में आराम कर रहा है। हम खुले दिल से मुज़ाकरात में शरीक हैं। पीटीआई रहनुमा शौकत यूसुफजई ने ख्वाजा आसिफ को कंफ्यूज्ड और गवर्नर फैसल करीम कुंडी को जहनी मरीज कह दिया। बोले वजारत दिफा एक कंफ्यूज शख्स के हाथ में है। मुआहदा होने पर फैसल करीम कुंडी के पेट में मरोड़ उठ रहे हैं। वज़ीर आज़म समेत तमाम लीगी क़यादत बानी के खिलाफ प्रोपेगेंडे में मसरूफ है। बानी एक ट्वीट करते हैं तो सबकी चीखें निकल जाती हैं। खैबर पख्तूनख्वा के जिला कुरम में धरने खत्म न हो सके। पारा चिनार, लोअर कुरम और टल मंदोरी के मकाम पर एहतजाज जारी। धरनों के बायस इमदादी सामान का दूसरा काफिला अभी तक रवाना न हो सका। खुराक और अद्वियात की किल्लत से अवाम और ताजिर परेशान। इलाके में मोर्चों की मसमारी का अमल इतवार को शुरू न हो सका। गांव खारकली और बालिश खेल में मोर्चे मसमार करने का आगाज आज से होगा। मुशीर सेहत केपी के मुताबिक हेलीकॉप्टर के जरिए अद्वियात और सामान की तरसील जारी। 15 लाख की 2900 किलोग्राम अद्वियात और जरूरी सामान पहुंचा दिया। हम पर सवाल उठता है, हमने सियासत से क्या हासिल किया? ये सब फजूल सवाल हैं। हमने पहली बार देखा हुक्मरान और हिज़्ब इख्तिलाफ हमारे कसीदे पढ़ रहे थे। ऐसे मौके पर फ़ायदा उठाते हैं, लेकिन हमने मदारिस की ही बात की। मौलाना फजल रहमान की मुल्तान में गुफ्तगू, बोले मदारिस में अलूम की हिफाजत होती है, दुनिया इसको मटाना चाहती है। अकीदा ख़त्म नबूवत की जंग लड़ना मुमकिन ना होता अगर मैं सियासत में ना जाता। सियासत अमली तौर पर इस्लामी नहीं बन रही तो क्या इस जिद्दोजहद को छोड़ दें? इलेक्शन चोरी हो तो सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा। जिस मुल्क में इलेक्शन चोरी हो वहां जमहूरियत नहीं आएगी। नवाज शरीफ 8 फरवरी को कह देते इलेक्शन हार गए हैं तो हालात और होते। हमें ब्लेम गेम का हिस्सा बनने से बचना चाहिए। साबिक वजीर आज़म शाहिद खकान अब्बासी का मशवरा। लाहौर में थिंक फेस्ट के सेशन में इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि तरमीम से आइन गैर मुतवाज़िन हो गया। अगर किसी को पसंद नहीं तो इत्तफाक़ राय से तब्दील कर दिया जाए। बानी पीटीआई की मकबूलियत दूसरों की नाकामी की वजह करार दे दिया। अपोजिशन इतिहाद बनाने का मिशन, हम ख्याल जमातों के राब्ते जारी। पीटीआई का ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस के सरबराह पीर पगाड़ा से राब्ता। मुशीर इत्तलात केपी बैरिस्टर सैफ ने लाहौर में पीर सबकतुल्लाह राशिदी से मुलाकात की। सियासी सूरत हाल और मुस्तकबिल की हिकमत अमली से मुतालिक मुशावरत। दोनों जमातों का मुल्की मसाइल के हल के लिए मुशावरत पर इतफाक। राब्तों को मजीद बढ़ाने पर भी इतफाक। बैरिस्टर सैफ ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से नेक तमन्नाओं का पैगाम भी दिया। कहा पीर पगाड़ा काबिल एहतराम हैं, पाकिस्तान को मसाइल से निकालने में उनकी सियासी बसीरत अहम है। पीर पगाड़ा ने ओपोजिशन को करीब लाने में मोहम्मद अली दुरानी के किरदार को भी सराहा। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान खुशगवार ताल्लुकात में मजीद पेशरफ्त। PFCCI का वफ्द ढाका पहुंच गया। 35 से जायद बरामद कुनिंदगान और सनतकार वफ्द में शामिल शुरका डॉक्टर मोहम्मद यूनुस और वज़ीर तिजारत शेख बशीरुद्दीन से मिलेंगे। सदर FPCCI आतिफ इकराम का कहना है कि तिजारती ताल्लुकात मुस्तहकम बनाने में कारोबारी अफराद का अहम किरदार है। दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारत का हुज्जम 80 करोड़ डॉलर है। मजीद 2 से 3 अरब डॉलर तक ले जाया जा सकता है। इसराइल ने गजा में पूरा तालीमी निज़ाम ही तबाह कर दिया। बच्चों ने जिंदगी और मुस्तकबिल खो दिया। आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी पर आवाज़ बुलंद करती रहूंगी। नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई का बच्चियों की तालीम से मुतालिक आलमी कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा अफगानिस्तान में लड़कियों के तालीम हासिल करने पर पाबंदियां हैं, ये सब इस्लामी तालीमात के मुनाफी है। आलमी बरादरी तालिबान को कटहरे में लाए। सफ़र पाकिस्तान से शुरू किया, दिल हमेशा यहीं रहता है। हर पाकिस्तानी लड़की को तालीम तक रसाई का हक होना चाहिए। सेक्रेटरी जनरल मुस्लिम वर्ल्ड लीग ने मलाला यूसुफजई को एजाजी शील्ड भी दी।
सऊदी अरब ने शाम पर बैनुल-अक़वामी पाबंदियां हटाने का मुतालबा कर दिया। वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान ने कहा, पाबंदी ख़त्म करने से शाम की तामीर नौ और तरक्की की राह हमवार होगी। रियासत में मशरिक़ वस्ता और यूरोपियन सिफारतकारों से मुलाकात के बाद सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने जोर दिया कि शाम के लिए इंसानी और मुआशी इमदाद जारी रखी जाए और शामी पनाह गज़ीनों की वापसी के लिए भी मुनासिब माहौल फराहम किया जाए। यूरोपीय ममालिक ने इजलास के दौरान शाम के खिलाफ पाबंदियाँ उठाने पर रजामंदी जाहिर कर दी। चैंपियंस ट्रॉफी कौन कौन खेलेगा? पाकिस्तानी स्क्वाड की फहरिस्त आईसीसी को अरसाल। ज़राए के मुताबिक 20 रुकनी स्क्वाड की फहरिस्त दी गई। मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम, तैयब ताहिर, इरफान नियाजी शामिल। सुफियान मुकीम, मोहम्मद हसनैन, अब्दुल्ला शफीक, नसीम शाह और उस्मान खान भी स्क्वाड का हिस्सा। शाहीन शाह, हारिस राउफ, अबरार अहमद, कामरान, सलमान, इमाम, फ़खर, हसीब और अब्बास के नाम शामिल। साइम अयूब की मेगा इवेंट में शमूलियत सेहतयाबी से मशरूत। स्क्वाड 11 फरवरी तक तब्दील किया जा सकेगा। उधर आईसीसी वफ्द का कज़ाफी स्टेडियम का दौरा, ग्राउंड का मुआयना किया। फॉरेन पेविलियन बिल्डिंग के हर कमरे का भी जायजा लिया। पाकिस्तान सुपर लीग के 10वें एडिशन का ड्राफ्ट आज हजूरी बाग लाहौर में होगा। तमाम 6 फ्रेंचाइजीज प्लाटिनियम, डायमंड, गोल्ड, सिल्वर, इमर्जिंग और सप्लीमेंट्री कैटेगरी में खिलाड़ियों का इंतखाब करके स्क्वाड्स को हतमी शक्ल देंगी। दुनिया भर से मारूफ क्रिकेटर्स PSL 10 में रजिस्टर्ड हैं। न्यूजीलैंड के केन विलियमसन, डेरल मिचेल, टीम साउथी, मार्क चिपमैन शामिल हैं। ऑस्ट्रेलिया के डेविड वार्नर, उस्मान ख्वाजा, मैथ्यू शार्ट, शान एबर्ट PSL 10 में रजिस्टर्ड हैं। इंग्लैंड के जेसन रॉय, बांग्लादेश के मुस्तफिजुर रहमान, शकीबुल हसन भी गैर मुल्की खिलाड़ियों में शामिल हैं। बर्फ की सड़कों पर गाड़ियां दौड़ पड़ी। सवात की वादिया कालाम में स्नो जीप रेस, खवातीन ड्राइवर्स की भी शिरकत। वुमन कैटेगरी में मिशाल ने मैदान मार लिया। ए कैटेगरी में बाबर खान और बी कैटेगरी में यासीन की सबको मात। जीतने वाले ड्राइवर्स में इनामात तकसीम किए गए।